इतनी ज्यादा तेजी से हमारे देश में कैंसर पांव फैला रहा है, ऐसा क्या हो गया है? जी, भट्ट साहब, बिल्कुल आपने शुरुआत सही कही कि हम लोग काफी चर्चा इन मुद्दों पे कर चुके हैं, करते रहेंगे। आज तो खास दिन है। बिल्कुल, कैंसर एक महामारी का रूप स्पेशली भारत में ले चुका है। और पुराने आर्काइव को उठाए, मैं पिछले कई सालों से बोल रहा हूं कि बाई 2025 2025 में इंडिया विल बी डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर। पूरे विश्व की कैंसर की राजधानी कही जाएगी। आंकड़े में दिख रहा है, लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ है। बहरहाल, पिछले लगभग आप 15 साल से देखें, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, कैंसर पहले भी था, आज नहीं, सुश्रुत संहिता में 10,000 साल पहले भी कैंसर का अर्बुद नाम से चर्चा थी। लेकिन इन दिनों आप देखेंगे, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन और जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल, जिसको सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल कहते हैं, इसका पनपना। एक जब कंट्री प्रोग्रेस करता है तो ये चीजें आती है, लेकिन बेतरतीब पनपा। और कायदे से कहें, एक लाइन में दर्शकों को जागरूक करने के लिए हर दिन हम बाजार से कैंसर को खरीद कर अपने घर तक लाते हैं। इसलिए कैंसर इतना बढ़ा। कई लोग ऐसा कहते मिलेंगे आपको कि नहीं, ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इससे कैंसर का डिटेक्शन ज्यादा होने लगा है। ये चौथा कारण है इंक्रीज कैंसर केसेज का। पहला कारण है रियल इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ कैंसर। उसके पीछे की वजह जीवन शैली में बेतरतीब, अनवरत बदलाव, जो कैंसर को प्रेरणा दे, प्रेरित करे और कैंसर को बढ़ाए। यही कारण रहा कि आज भारत बिल्कुल ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर बन चुका है। क्या गांव, क्या शहर, मेट्रो सिटी, अभी कोई भी इससे वंचित नहीं है। एक सवाल मेरे मन में आता है डॉक्टर अंशुमन, जब हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल में बेतहाशा बदलाव, ये बदलाव हमने दूसरे देशों में भी देखे हैं। मसलन अमेरिका, वहाँ पर भी मोटापे की बहुत समस्या है, वहाँ पर भी लोग सोते कम हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। वहाँ पर भी अर्ली डिटेक्शन, मतलब वो हमसे इस मामले में आगे ही होंगे, आई थिंक सो। लेकिन क्या वहाँ पर भी कैंसर के इतने ही केसेस इतनी ही तेज़ी से आ रहे हैं जो भारत में देखने को मिलते हैं, या दुनिया में और भी अगर ऐसे कुछ उदाहरण हम देख लें, मसलन चाइना जो एक हमारे ही जितनी बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है, इन देशों में क्या हो रहा है और हम क्यों इतना ज़्यादा कैंसर को मतलब हमारे यहाँ पनप रहा है? जी, आपने अमेरिका का उदाहरण दिया। अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम को, मैं नहीं, काफी डॉक्टर्स कहते हैं कोलैप्स हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका की जीडीपी का 17.8% अमेरिका खर्च कर रहा है अभी हेल्थ पे, और फिर भी उसका सिस्टम कोलैप्स है। अमेरिका लेकिन इस दौर से गुजर चुका जिस दौर में अभी हम घुस रहे हैं। मतलब मोटापा बढ़ा, फास्ट फूड और इस तरह की चीजें बढ़ी, जो अन्य बीमारियों को आकर्षित किया, साथ में कैंसर किया। स्मोकिंग अमेरिका में बढ़ के अब डाउन होने लगा है। इवन अमेरिकन मेल में स्मोकिंग बहुत तेजी से नीचे गिरा, फीमेल्स में बढ़ा है, वो भी डाउन होने के कगार पे अब ट्रेंड दिखने लगा है। इंडिया में स्मोकिंग बहुत तेजी से बढ़ ही रहा था और भी तेजी से बढ़ा है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण, फास्ट फूड टाइप की चीज, जो प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इसकी एंट्री भारत में। अमेरिका में जो कंट्रोल आया, उसका रीजन क्या हुआ कि लोग अवेयर थे, स्क्रीनिंग होने लगी और सरकार ने इस पे काफी तेजी से स्क्रीनिंग बढ़ाया। इंडिया में भी स्क्रीनिंग, आप समझ लीजिए, तो मैं कहूँ अननोन एंटिटी है। अगर बहुत लोग जागरूक नहीं है तो उनको पता भी नहीं है कि कैंसर स्क्रीनिंग होती क्या है, कैसे जाके कराएं। अर्ली डिटेक्शन हमारे यहाँ कॉमन नहीं है। 60-70% कैंसर अभी भारत में हम स्टेज 3 स्टेज 4 में देखते हैं। अमेरिका 70-80% कैंसर स्टेज 1 में डिटेक्ट कर रहा है। तो उसने अपने सिस्टम पे ब्रेक जल्दी लगाया। हमारी चिंता यह है कि अगर भारत उस लाइन पे चला तो हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम अपने कंट्री को कैंसर के बीमारियों से बचा पाएंगे, संभाल पाएंगे। ये बहुत मुश्किल होने वाली है।